थर्ड ग्रेड के टीचर को तो गन्ने की मशीन में दे रखा है इन्होंने। जनगणना करेगा थर्ड ग्रेड टीचर, ओबीसी सर्वे करेगा थर्ड ग्रेड टीचर, चुनाव कराएगा थर्ड ग्रेड टीचर, लेकिन जब बात आएगी ट्रांसफर की तो हमारा हक ही नहीं है मैडम। बिल्कुल सालों से ट्रांसफर होते हैं थर्ड ग्रेड की। हमें पता है अच्छी तरह शिक्षा मंत्री जी की वरिष्ठता चाहती है, फिर भी हम ट्रांसफर चाहते हैं। और अगर है तो हमें तो सरकार एक जवाब देते हैं, डेपुटेशन किस आधार पे करते हो, हम मैं भी आ जाएं ले जाते हैं डेपुटेशन। थर्ड ग्रेड की अगर बात करते हैं तो मदन दिलावर जी से मैं कहना चाहता हूं कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर 2018 में हो चुके हैं और बहुत भारी तादाद में हुए हैं। 22,000 ट्रांसफर हुए हैं और ये बार बार कहते हैं कि थर्ड ग्रेड जिले के लिए ही बने, उनकी मतलब पोस्टिंग जिले में ही होती है, उनके ट्रांसफर नहीं होते। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और हमारे से नीचे लेवल के फोर्थ ग्रेड और इनके ट्रांसफर हो रहे हैं सबके। बात ये है, अन्याय की बात है भाई। सरकारें किस लिए बैठती है? न्याय करने के लिए और जनता को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए। जनता के लिए और जनता के लिए शासन होता है। तो ये सरकारें अपने पद पर बैठने के बाद आम जनता की क्यों नहीं सुनती है? जब इतने थर्ड ग्रेड शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ अपनी ट्रांसफर की मांग को लेकर, सिर्फ ट्रांसफर चाहते हैं, ये खुद आगे से कह रहे हैं भाई हमारे ट्रांसफर करो, हमारे को वरिष्ठता नहीं चाहिए। फिर क्या दिक्कत आ रही है इनको? और दूसरी बात, मान लो हम शिक्षक है, कक्षा में अगर 20 बच्चे हैं, 10 के साथ भेदभाव करें और 10 के साथ सही करें तो आप बताओ सही है गलत? फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और सबके ट्रांसफर हुए हैं। अभी भारी मात्रा में लिस्ट है ये फर्स्ट सेकंड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड ने क्या बिगाड़ दिया ऐसा हमें बताओ तो सही। और दूसरी बात, आप बार बार कहते हो ना कि नहीं होते, सामने आके बात करो, हम बताएंगे कैसे नहीं होते। एक बात बताओ, 2018 में हो चुके। रही बात जिला परिषद की भर्ती की, दो भर्तियां ऐसी है अब तक थर्ड ग्रेड की जिला परिषद से हुई है, 2012 और 2013, जिनके भी 2018 में ट्रांसफर हो चुके हैं। जब क्राइटेरिया बना था, पॉलिसी आई थी 6 साल, जो बैंड डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में थे, और बैंड डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए 10 साल का नियम आया था। हम बैंड डिस्ट्रिक्ट में थे इसलिए 10 साल की वजह से रह गए, क्योंकि 6 साल ही हुए थे उस टाइम हमको। हमारे साथी लोग जो सामान्य जिलों में थे वो आज अपने घर बैठे हुए ट्रांसफर हुए हैं बाकायदा। दूसरी बात, इसके अलावा जो सारी भर्तियां हैं वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तर्ज पर हो रही है पूरे राजस्थान की मेरिट से, उनका तो जायजा बनता है सब। तो ये बताओ, जब उनका हो सकता है तो इनका क्यों नहीं कर रहे? सारे गैर शैक्षणिक कार्य थर्ड ग्रेड के टीचर करते हैं, बीएलओ सर्वे, ओबीसी सर्वे करते हैं, एसआईआर का काम करते हैं, जनगणना करते हैं, लेकिन ट्रांसफर सिर्फ होते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के। गैर शैक्षणिक पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपना रही है थर्ड ग्रेड के साथ ही? सरकार अपने कमाऊ पुत्र को ही सौतेला पुत्र समझती है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम थर्ड ग्रेड टीचर ही करते हैं। अभी जनगणना देख लो, परिगणना देख लो, बीएलओ देख लो, ओबीसी सर्वे देख लो, कुछ भी काम पहुंचाओ कि या इस दिन के लिए ही चुना था क्या जनता ने आपको? इस दिन के लिए चुना था क्या? जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चुना था या उनको परेशान करने के लिए? ये जवाब दो। लोकतंत्र है या ये क्या है? लोकतंत्र से बदतर हालात हो रहे हैं। जब जानते हुए भाई जायज मांग है, फिर भी अगर सरकारें मांग नहीं मानती है तो वो राजतंत्र से बढ़कर है। क्या मतलब है? लोकतंत्र हुआ ही कहीं? ये बताओ आप। प्रत्यक्ष रूप से राजतंत्र है ये तो आप लोग देख सकते हैं कि गुस्सा भाई लाजमी है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है कि जो है तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं वो मैंने शुरू में भी कहा था कि राहत अकरे हैं कि उनका कहीं ना कहीं अब जाकर जो है हो जाना चाहिए स्थानांतरण। बहुत लंबा समय हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड के आप लोगों ने देख लिए, सेकंड ग्रेड के आप लोगों ने देख लिए कि भाई ट्रांसफर हो जाते, और रिसेंट में तो हुए भी है। काफ़ी लोगों ने इधर उधर भी जैक जुगाड़ लगाए हैं कि भाई मुझे मेरे जो है गृह जिले में पोस्टिंग दे दी जाए। मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाती हूँ कि ये जो शिक्षक हैं ये दूर दराज से आए हैं, कहीं ना कहीं जो है मदन दिलावर तक अपनी मांग ये पहुंचा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी एक बारी तो शायद आप अपने चश्मे को हटाइए, एक बारी चश्मा हटाकर हमें तो कहीं ना कहीं देखिए। और भजन सरकार से भी यही उम्मीदें हैं। खैर ये लोग कल से जो है जयपुर शहर में इनका महापड़ाव आया हुआ है, लेकिन अभी जैसे मैंने उनसे पूछा कि सर कल से कोई यहाँ पर आया क्या, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया नहीं, कल से जो है कोई टीचर यहाँ पर नहीं आया है।
और अभी ये भाई साहब कह रहे लाइट भी काट दी, अब इससे बड़ी विडंबना क्या है। शौचालय, लाइट, पानी, माइक, सारी मूलभूत सुविधाओं से राजस्थान के राष्ट्र निर्माता को, जो राष्ट्र का निर्माण करेगा, उसको वंचित किया जा रहा है। ये जायज है क्या? हमने ही तो बनाया है उनको। उनको सबसे बड़ा हमारे शिक्षकों को पूछ लो, शिक्षा मंत्री जी को और पूरी सरकार को एक डर है कि बहुत सारे शिक्षक ट्रांसफर कराने आ जाएंगे। उनके गलतफहमी है, अब बहुत सारे नहीं है। महात्मा गांधी वगैरह में हमारे बहुत सारे टीचर आके रिलैक्स हो चुके हैं, अब कम है आंकड़ा। उनको डर लगता है फार्म भरवाइए एक बार, सबका समाधान हो जाएगा, इतने पद खाली है। जो पद खाली, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो पद खाली है उस पर ट्रांसफर करने में सरकार को क्या दिक्कत है? म्यूचुअल में क्या दिक्कत है? ये भाई मेरी जगह, मैं इनकी जगह, चिकित्सा डिपार्टमेंट के अंदर राजस्थान में ही चिकित्सा में प्रोबेशन पीरियड में ज्वाइनिंग के 15 दिन बाद में ट्रांसफर हो जाता है म्यूचुअल। तो शिक्षा विभाग में क्या दिक्कत है? हजारों ऐसे ही कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे हजारों लोग। सरकार चाहती नहीं, उनको डर है कि हमारे कपड़े फाड़ देंगे। कपड़े नहीं फाड़ेंगे अब कोई भी, ईजीएम समाधान हो जाएगा। वो गलतफहमी में 10 साल पुराने पूर्वाग्रह में जी रहे हैं। अब ये जाएंगे नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। थोड़ा समस्या है डार्क जोन में, जो बंदा कुंवारा गया था ना, वो आज दादा बन चुका, लेकिन कोई परवाह नहीं है। 3rd ग्रेड के टीचर को तो गन्ने की मशीन में दे रखा है इन्होंने। मैं खुद 50 डिग्री टेम्परेचर में बाड़मेर में जनगणना करा के आया हूँ मैडम। SIR करेगा 3rd ग्रेड टीचर, जनगणना करेगा 3rd ग्रेड टीचर, OBC सर्वे करेगा 3rd ग्रेड टीचर, चुनाव कराएगा 3rd ग्रेड टीचर, लेकिन जब बात आएगी ट्रांसफर की तो हमारा हक ही नहीं है मैडम, बिल्कुल भी। और शिक्षा मंत्री जी ऐसे उल जुलूल बयान देते हैं जैसे हम यहाँ उनके शिक्षा विभाग के कार्मिक ही नहीं है, ऐसे उल जुलूल बयान आते हैं बिल्कुल। तो मेरी शिक्षा मंत्री से यही दरख्वास्त है कि आप हमारे कष्ट और उठाएं। सबर के हो रहे हैं, जैसे 1st ग्रेड के, 2nd ग्रेड के सारे को हो रहे हैं, हमारे भी होने चाहिए। बार बार मांग रख रहे हैं भाई ट्रांसफर करो, ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे? 14 साल हो गए हमें बाड़मेर में रहते हुए। 14 साल में भगवान राम का वनवास भी पूरा हो गया था। आप लोगों का नहीं हो रहा। लेकिन हमारा पूरा नहीं हो रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे तुरंत सुनी जाए और 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र किए जाए। इतने लोग हैं, जनभावनाओं का सम्मान किया जाए। हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं। 2 दिन से हमें बैठे, रात को भी हमें थे, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, आंदोलन करने से भी रोका जा रहा है। हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि प्लीज़ हमारी ये जो उम्मीद है हम लेकर आए हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं, हमारी पत्नी भी हमारे साथ है, हमारी मांग जरूर सुनिए प्लीज़, हाथ जोड़कर निवेदन है। हमारा परिवार 3 जिलों में बिखरा हुआ है। मैं जालोर बॉर्डर पे हूँ, मेरी पत्नी जोधपुर में पोस्टेड है और माता पिता नागौर में है। अब देखिए हम 14 साल हो गए एक जगह कार्य कर रहे हैं, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो सरकार को अपनी थोड़ी संवेदनशीलता बताते हुए शिक्षकों को ट्रांसफर करना चाहिए। ये क्रिया है, ये प्रक्रिया है। प्रशासन हर विभाग में ट्रांसफर होते हैं, तो इतनी जिद पे क्यों अड़ी हुई है? तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये इतने टीचर, ये इतनी लोग आए हुए हैं अपने घर बार छोड़ के, महिलाएं आई हुई है। तो हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम स्कूलों में जाएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। लेकिन सरकार इन बात तो सुने, हमारी सुने तो हम जल्द इनका समाधान करके हमारा स्थानांतरण करें, ताकि हम वापस स्कूलों में जाके बच्चों की अच्छी पढ़ाई करा सकें। बहुत अच्छी बात सर ने कही। और कहीं ना कहीं अब जो है, सुन लीजिए ना दिलावर जी, इनकी तो सुन लीजिए। कम से कम बहुत लंबे समय से शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ। खैर देखते हैं कि राजस्थान सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कितनी जल्दी इनकी बातें सुनते हैं। हाँ सर बताइए। मैडम मैं चित्तौड़ से आ रहा था और जब बस में जब चढ़ने वाला था उस टाइम पे स्लिप हो गया, पैर में लग गई। 3-4 दिन की बात है और 2012 से पोस्टेड है वहीं पे चित्तौड़गढ़ में। और कम से कम हमारे रहने वाले कहाँ के? रहने वाले जयपुर शाहपुरा गए हैं। शाहपुरा से चित्तौड़गढ़ जाते। 2012 में पोस्टेड है। बच्चे बड़े बड़े हो गए, जब गए थे उस टाइम में छोटे छोटे बच्चे थे। अब आप बच्चों की शादी में ही आ रहे हैं। हाँ, बच्चे की शादी में आ रहे हैं, क्या करें? तो हमारे तो वो सुन नहीं। का बच्चा है इनके। यही तो कह रही हूँ, बच्चों की शादी में ही आ रहे हैं। बिल्कुल। परिवार भी 4-5 जगह डिवाइड हो रहा है। बच्चा दिल्ली पढ़ रहा है, बच्ची वाइफ के साथ जयपुर पढ़ रही है और मम्मी पापा शाहपुरा है। तो हर प्रकार से परेशान, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है गवर्नमेंट। आप कहाँ पहुँच? मैं हूँ झालावाड़ जिले के पानी मंडी में, रहने वाले कहाँ के? फागी का रहने वाला हूँ मैं, फागी में। साहब भी तो मदन दिलावर जी सुन लीजिए, बहुत बड़े परेशान हैं। मैं 400 किलोमीटर दूर से, और हमें 13 साल हो गए वहाँ पे। हम आप चाहते हैं कि एक दिन बहुत मुश्किल से निकल रहा है, हम साल के 365 दिन तो निकाल चुके हैं एक साल के अंदर। अब जोड़ लीजिए आप 365 गुणा 13 साल कितने साल होते हैं। और मैं नहीं, मेरे से पहले के 20-20 साल से जगह है। ये 3rd ग्रेड जो इसका ऐसा कैंड हमारा बनाया गया है कि हमारे को सुनने वाला नहीं है। दिलावर जी कहते हैं कि वरिष्ठता का विलोपन हो जाएगा, हम वरिष्ठता चाहते ही नहीं है।
हम चाहे तो हमारे लिए 60 की जगह 55 साल कर दीजिए नौकरी के लिए, हम तैयार हैं। और रही बात ट्रांसफर कर दो। हमें ट्रांसफर चाहिए, हमें चाहे हमारे अगर ये स्टाम्प पेपर में अगर ये लिखा दे फिर विस्टा विलोपन हम देने के लिए तैयार है। और दूसरा अगर 55 साल की नौकरी के लिए कर दे उसके लिए तैयार है मैडम हम। कि हम चाहते हैं कि अगर सरकार इस प्रकार से ये अगर ये स्थानांतरण नहीं करती है तो हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा बना देंगे और ये राज्य सरकार इस आंदोलन की जिम्मेदार होगी। होनी अनुगुण घटना हो जाएगी इस आंदोलन को देखते हो। आप भीड़ देख रहे हो, कल कितनी भीड़ थी, हम 4-5 हजार की तादाद में है और अभी संख्या जुटेगी। ये देख लेना, शाम तक ग्राउंड पूरा भर जाएगा और इस आंदोलन को हम कमजोर नहीं होने देंगे। शिक्षा मंत्री जी। हाँ, छोटा सा फटाफट से। मैं यहाँ मतलब कल से यहाँ हूँ और 18 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है। इसमें एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ। एक बार हुआ तो वो 18 साल नौकरी कर लिया आपने, एक बार भी ट्रांसफर? एक बार हुआ लेकिन वो भी गलत हो गया। मतलब 10 किलोमीटर अंतर है मात्र। और जब मैंने ज्वाइन किया था तब बच्चे एक में पढ़ते थे, आज बीएड कर ली बच्चों ने, बीएड कर ली, एसटीसी कर ली, बड़े हो गए मेरे से बच्चे। लेकिन अभी तक मतलब साप्ताहिक हम अप डाउन करते हैं। ट्रांसफर 18 साल हो गए, कोई ट्रांसफर नहीं है। बार बार हम करते हैं, सरकार एक ही बात करती है थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर। मैं आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर इससे पहले भी हुए हैं मंत्री जी, 18 में भी 18 के पहले भी हुए हैं। देश 47 से आजाद हुआ है तब से थर्ड ग्रेड ट्रांसफर हो रहे हैं। कौन करता है ट्रांसफर? किस पत्ते में लिखा हुआ है थर्ड ग्रेड ट्रांसफर? फर्स्ट ग्रेड के हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड के तो थर्ड ग्रेड हो रही है। हाँ, हम अभी भी आपसे चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आप हमारा ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। अशोक गहलोत सरकार ने जब बात नहीं मानी, चेतावनी दी थी ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, वही नारा आज भी लागू है। सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मांगी तो ट्रांसफर नहीं और वोट नहीं, ये नारा चलेगा। और देखो मैडम, ट्रांसफर होना जरूरी है क्योंकि हम बाड़मेर में जो पाकिस्तान की सीमा है जालोर गज की, वहाँ सेवा दे रहे हैं बहुत दिनों से। तो परेशान हो गए, घर में माता पिता बुजुर्ग, उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं। ये सब शिक्षक साथी बाहर के दूर दराज के, हम कोटा बारा से हैं। तो इनका सबका दर्द यही है कि अपने बीवी बच्चों के पास में वृद्ध माता पिता है, उनकी सेवा के लिए इनको तो ट्रांसफर सरकार से यही प्रार्थना है कि ट्रांसफर करें और इनकी सबकी मांग जायज मांग यही है। नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना होगा और धरना लंबा चलेगा, हम यही रहेंगे चाहे कुछ भी हो।